नहीं, अभी तो बंद कर दिया है। Power on. जब करेंगे Bluetooth mode. Device paired. Do you feel like having biryani? Get delicious biryani starting from ₹149. Order now from Zomato. Just close your eyes, clasp your fingers, cross your legs, and gently close your eyes. अपनी सांसों पे ध्यान दें. Just concentrate on your breath. Incoming and outgoing. No thoughts whatsoever. विचार आ रहे हैं तो उनको रोक दीजिए. Simply be aware of your breath. हमारी गुरु हमारी सांसें हैं. सारा ध्यान हमारा केवल हमारी सांसों पर. इसी पे हमारा सारा संसार टिका हुआ है. सांसें हैं तो हम हैं. किसी भी विचार पे ध्यान ना दें. किसी भी पास्ट के मोमेंट को नहीं सोचें. केवल इस समय आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर है. बहुत सुंदर तारतम्य बना हुआ है. सांस आ रही है, जा रही है. एक रिदम में हमारी सांस अपने आप चल रही है. उस पर हमें बिल्कुल जोर नहीं देना है. लेकिन हम स्वयं ही महसूस कर रहे हैं. सबको नमस्ते, जय माता दी, गुड मॉर्निंग. कि हमारी सांसें ऑटोमेटिकली रिदम में चल रही हैं. No thoughts, no thoughts. Breath is the only master of our life. Feel your breath in every part of your body.
शीतलता प्रदान कर रही सांसें प्राण शक्ति है ये हमारी सांसें। ये धीमी गति से चलती हुई सांसें हमारे सारे शरीर को ऊर्जान्वित कर रही हैं। हमारे गुरु हमारे विचारों को रोक रही हैं। इन्हीं से स्वस्थ हो रहा है। मन स्वस्थ है तो शरीर भी हमारा स्वस्थ होता है। स्वस्थ शरीर हमें सभी कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। उस स्वस्थ शरीर को पाने के लिए हमें सारा ध्यान केवल अपनी सांसों पे रखना है। धीरे धीरे हम एक शून्य की अवस्था में जाते हैं। जैसे जैसे विचारों पर हम विजय प्राप्त करते हैं वैसे वैसे ध्यान की गहराई में हम उतरते हैं। हमारा ध्येय शून्य तक पहुंचना है। हर सांस कितनी कीमती है उसका हमें स्वयं आभास होता है। जीवन की इन अनमोल श्वासों को देखिए, महसूस कीजिए। अपने ऊर्जान्वित शरीर को देखिए, कितनी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसके अंदर। महसूस कीजिए उसको। Another 2 minutes. Just concentrate. No thoughts whatsoever. Just be with your breath. Slowly come back to your body. Feel your body.
slowly rub your palms, अपनी हथेलियों को रगड़िए और अपनी आंखों पे रखिए कप शेप में। धीरे 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 अपनी आंखों को खोलिए और उस ईश्वर का, उन सांसों का, अपने गुरुजनों का धन्यवाद करिए आज के इस दिन के लिए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल गाइड्स, गुरुस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Good morning, everyone. Morning. Good morning. So, how was the meditation? Very nice. आज बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। Thank you. So, happy Navratri to everyone. Happy Navratra. Thank you. Happy Navratri. हैप्पी नवरात्रि। ये नीचे प्रीति आई थी, प्रीति निकल कहाँ गायब हो गई। एनीवेज, तो कल क्या एक्सरसाइज करी आप लोगों ने? कल किसने किसने आंखों में देखा? किसी ने देखा या किसी ने नहीं देखा? नहीं देखा। शरीर से बात करी? कान के बारे में करी? कान किससे करी? कान से करी। वेरी गुड। जहां पे तकलीफ है वहीं पे हमको ज्यादा लगता है बात करना चाहिए। और ऋचा ने कहीं करी? हाँ की थी, मैंने हाथ से बात की थी। हाथ से करी थी, ओके। अंजलि? मैंने बात की थी, अब किससे की थी ये नहीं पता, पूरी बॉडी से। रचिता? पाम से, पाम से, हथेलियों से, वेरी गुड। और रजनी जी? नहीं करी, नहीं करी, ओके। तुमने? खोलो, हाँ। अनम्यूट करो, अनम्यूट, अनम्यूट। मैं तो अनम्यूट हूँ। नहीं चाहे मुझे, हाँ। एक बैड न्यूज मिल गई थी इसलिए दिल से करी बात, दिल से बात करी थी, ओके। तो सबसे पहले इसी पे आएंगे। ये इसलिए उसको बैड न्यूज हम नहीं कहेंगे, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। तो जब मेरे पास खबर आ रही थी तो मैंने सबसे कहा था उसके लिए महामृत्युंजय का जाप मत करो, ये प्रार्थना करो, उसके लिए जो अच्छा है वो करा जाए। वो तो मुझे भी पता था, मुझे भी पता था। बहुत तकलीफ में थी, तो उसको इस शरीर से मुक्ति मिली, वो बहुत ज्यादा जरूरी था उसके लिए, बहुत परेशान थी। तो इसलिए सिर्फ उसके लिए, उसके हैप्पीनेस के लिए प्रार्थना करो कि वो जहाँ है वो खुश रहे। तो आज इसी बात पे हम लोग थॉट्स पे आते हैं। फिजिकल बॉडी की हमने विषय में देख के उस दिन तुमको रिप्लाई नहीं करा था मैंने। हाँ, मैंने मेरी आंखों ने बोला, हाँ, भगवान ने तुमको इतनी प्यारी आंखें दी हैं, इतना प्यारा शरीर दिया है। हाँ, तो जैसे कि कविता जी ने इस दिन बोला था कि हमारी जो आईज हैं वो सब कुछ एक्सप्रेस करती, सारे इमोशंस एक्सप्रेस करती हैं। तो हम क्यों नहीं अपने आंखों को उस पीड़ा से और उससे मुक्त रख सकते हैं? तो हमारी चीजें सब कुछ एक्सप्रेस। थोड़ा सा पास आके बोलो, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी। वन सेकेंड। हेलो, हाँ, अभी आ रही है? हाँ, ओके। सो मैंने यही मेरे आंखों में बोला कि हम इतना एक्सप्रेस करते हैं अपनी दर्द पीड़ा को। अच्छा, आ जाओ, हाँ, तो हम क्यों नहीं अपने दर्द और पीड़ा का ही निवारण करें? उसको, चाहे वो मेंटली इमोशनली मैं बात कर रही हूँ, नॉट फिजिकल भी एक्सप्रेशंस आ ही जाते हैं। तो हम लोगों को बेसिकली इस आंखों से इतनी खुशियां बस बांटनी चाहिए, इतना प्यार, इतनी प्यारी आंखें भगवान ने दी हैं, उसी के काम हमें जनरली आना चाहिए। तो हमें हर चाहे इमोशनल या मेंटल फिजिकल चीज़ों को दूर करना चाहिए, जितने भी हमारी तकलीफें हैं, ताकि हमारी आंखें हमेशा मुस्कुराती रहें और चमकती रहें। आंखें तभी मुस्कुराएंगी जब अंदर से आप बैलेंस्ड हो गए। वही बोल रही हूँ मैं, वही बोल रही हूँ। हर दर्द चाहे इमोशनल हो, मेंटल हो, जैसे भी है, हाँ, उसको, उन दर्द का निवारण करें, उस पर वर्क करें, ताकि हमारी आंखें हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहें। ऐसा मेरी आंखों ने मेरे मिरर में बोला मुझे।
वेरी गुड। फिजिकल सेल्फ जो हमारा होता है दैट इज ऑल विजिबल। जो हम अपने अभी तक बॉडी से बात कर रहे हैं, कम से कम एक्सटर्नल बॉडी जो है वो हमारा विजिबल है। इंटरनल बॉडी हमको विजुअलाइज करना पड़ता है कि हमारे ऑर्गन्स कहाँ पर क्या है जब हमसे बॉडी टॉक करते हैं। लेकिन फिजिकली तो हमको मालूम है कि हमारा बॉडी कैसा है। एंड नाउ वी हैव टू लव अवर बॉडी। बॉडी की केयर करनी है, हमको उससे बात करनी है, राइट। अब इसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट आता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में, वो आता है मेंटल सेल्फ। आपका आप क्या सोचते हैं, तो थॉट्स आपके पास क्या होते हैं विजिबल नहीं है। थॉट्स रहते कहाँ हैं, जो अगर पूछा जाए तो वे विल से कि वो ब्रेन में रहते हैं ऑलवेज। ब्रेन जो है अगेन दैट इज अ फिजिकल पार्ट। तो हर फिजिकल पार्ट की एक लिमिटेशन होती है, एक लिमिट तक आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, या उसकी कैपेसिटी जो होती है दैट इज लिमिटेड कैपेसिटी होती है उसकी। थॉट्स जो होते हैं चूंकि दीज आर इनविजिबल एंड वो दे आर कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग, तो ये इनकी कोई लिमिट नहीं होता। स्काई जिसका लिमिट कहते हैं, आप कितना भी कुछ भी सोच सकते हैं। जिस हद तक हम सोचते हैं उसी हिसाब से हमारा विकास होता है। अभी थॉट्स हमारे पास जो इतने आते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि 60,000 थॉट्स नियरली एक दिन में आते हैं, तो एक मिनट में कितने थॉट्स आते होंगे और कितने आते और कितने चले जाते होंगे, कभी हिसाब करे नहीं। हमने सुन लिया है कि हाँ 60,000 थॉट्स अगर हमारे आ रहे हैं, उसमें हम मान लेते हैं कि 90% हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, बट स्टिल वो थॉट्स कहाँ जाते हैं, आते कहाँ से, किस वजह से वो बनते हैं हमारे। तो इसके लिए कहते हैं थॉट्स को क्रिएट करने के हमारे पास 5 रीजंस होते हैं। 5 तरह के थॉट्स हमारे पास होते हैं। वो होते हैं, एक तो हमें संस्कारों, जो हमारे संस्कार होते हैं, हम उनके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और उससे हम प्रभावित होते हैं, जो हमारे संस्कार होते हैं। दूसरा होता है हमारा एनवायरमेंट, जो हमारे आसपास का वातावरण होता है, वो हमें बहुत ज्यादा उसके लिए प्रेरित करता है कि हम जिस तरह के वातावरण में रह रहे हैं तो वैसे ही हमारे विचार बनेंगे। अगर हम एक अच्छी जगह अच्छे घर में रह रहे हैं तो हमारे विचार अच्छे होंगे, हम जैसी संगति में रह रहे हैं। और अगर हम किसी भी तरह से बुरे लोगों के साथ में हैं, बुरा तो हम कहते हैं उनको, बट वो अपना लाइफस्टाइल है, हम किसी को जज करने वाले कोई नहीं है, पर हम जहाँ पॉजिटिविटी नहीं मिल रही, यानी वो हर एक के लिए जो जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहता है, वातावरण, उससे मिलता है। फिर होता है हमारी सेलुलर मेमोरीज, जो बॉडी में जो सेल होते हैं जिसके अंदर से वाटर होता है, उसके अंदर हमारी सेलुलर मेमोरीज होती हैं, जो हम पास्ट लाइफ से लेकर के आते हैं। चौथा हमारा होता है पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस। अभी जैसे आज कल एक मेडिटेशन अटेंड किया था, उसमें भी बात मन में आई थी। आज सुबह क्लास हमने अटेंड करी, तो उसमें हमने पहला सवाल यही करा था कि हमारी स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन स्वेलिंग हमारी जा नहीं रही है। हम हार्ट पेशेंट नहीं है, हमारी डाइट बहुत कम है, हमारी सब चीज कंट्रोल है, डेली हम चक्रास की क्लेंजिंग और बैलेंसिंग करते हैं, उसके बाद भी क्यों नहीं हमारी स्वेलिंग जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ होल्डिंग्स ऐसी हैं आपके कि हमें पेन हार्ट रीजन में ही होता है, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने कि पास्ट लाइफ के संस्कार हैं आपके, वो अभी अटके हुए, कुछ कार्मिक इश्यूज आपके फंसे हुए हैं। द रीजन जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है। और सेकंड रीजन है कि जो आपके अंदर भरा हुआ था जितना भी, वो सारी चीजें सरफेस पे आई हैं फ्रॉम द, जो हम कल कुआं खोदने की बात कर रहे थे कि कुआं खोदा गया है, तो उसमें जितनी भी चीजें अंदर भरी थी वो सारी बाहर आ गई हैं, लेकिन उसको आउटलेट नहीं मिल रहा है निकल। वो कैसे चैनलाइज करना है वो देखना है कि टू रिड्यूस माई स्वेलिंग, कहाँ से हमारे पास अभी अटकी हुई, दैट इज फ्रॉम द पास्ट लाइफ। परसीव थिंग्स, जैसे हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है उसको हम कैसे ग्रहण करते हैं, हम उस चीज को कैसे लेते हैं। सपोज जैसे छाया मौसी ने भी कहा कि कल एक बैड न्यूज आ गई, तो उससे हम इन तरह उसको कैसे परसीव करा अपने ऊपर, और उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे अपने कामों को छोड़ दिया, नहीं कर पाई। इस तरीके से सेम न्यूज के लिए कि उसको मुक्ति मिली। तो दिस डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप जो भी चीज आप ग्रहण, जो आपके पास आती है, उसको आप किस तरीके से परसीव करते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है, हमारे संस्कार, हमारा एनवायरमेंट,
हमारा सेलुलर बॉडी, देन हमारे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, एंड थर्ड इज हाउ वी परसीव, हम किसी भी चीज को कैसे ग्रहण करते हैं। ये सारी चीजें कैसे डेवलप होती है? अगेन फ्रॉम द बिलीफ सिस्टम। संस्कार कैसे बनते हैं? बिलीफ सिस्टम से। जो हमारे बचपन से हमें बताया जा रहा है वही हमारा बिलीफ सिस्टम बनता चला गया है। अगर हमें बताया गया कि आज आपको सुबह उठ के नहा के पूजा करनी है, तो आप नहा के पूजा कर रहे हैं, आपको किचन में नहा के जाना है, पहले कहा जाता था, तो लोग नहा के किचन में जाते थे, तो वो एक बिलीफ सिस्टम चला आ रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें बदली, वो सारी चीजें बदलती चली गई, लोग अपनी कन्वीनियंस पे आ गए, तो वहां बिलीफ सिस्टम हमने अपना ब्रेक करा। इसी तरह खान पान में था हमारा, Power off. ये हम क्या खा रहे हैं, पहले एक सेट रूटीन होता था खाने का, दाल चावल रोटी, एक सूखी सब्जी बनी, एक रस्से की सब्जी बनी, चटनी सलाद, पूरी थाली सज के आती थी, और एंड दैट वाज, मतलब वो हर घर में मस्त था कि इतना ही खाना बने, कम से कम लंच में तो पूरा खाना बनेगा। वो बिलीफ सिस्टम टूट गया। हम लोगों को अभी भी उसको देख के लगता है अगर खाना पूरा नहीं लगा तो हमारे मन में एक बार आता है, अरे आज खाली सब्जी रोटी बनी है, सब्जी रोटी खाएंगे हम। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता जाता है, जैसे हालात हमारे बदलते जाते हैं, वैसे वैसे हमें चीजों को बदलना पड़ता है। जो बिलीफ सिस्टम था उसको भी हमने यहाँ पर तोड़ा। तो ये जो भी हमारे संस्कार बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? बिलीफ सिस्टम से बनते हैं। तो उसके ऊपर भी हमको देखना है कि हम किस तरीके से करें। दूसरी चीज होती है कि जो भी हम अंदर जितने भी थॉट्स हैं वो हम उनको भरते चले जा रहे हैं, वो कहीं से भी आ रहे हैं। अब उससे हमें निकलना कैसे है? हमारा मेन मुद्दा क्या है कि अगर ये थॉट्स हमारे अंदर फिल्टर होकर के जमा होते चले जा रहे हैं, जमा होते चले जा रहे हैं डेली, तो हमने अभी तो शुरू करा है, तो पहले के जो इतने जमा है अभी तो वही निकालने, डिगिंग अपनी करनी है हमको। तो उसके लिए भाभी हमारे तब तो पास, बोलिएगा ना म्यूट कर ले, हाँ किसके, हाँ किसी, चलो मैं कर, आवाजें आ रही हैं। प्लीज आप लोग अपने को अनम्यूट कर लीजिए, मैं फिर सबको कर दूंगा। तो रजनी जी आप म्यूट करिए अपने को, कविता जी आप भी कर लीजिए, हाय मौसी तुम भी करो, आवाज नहीं, हाँ नहीं हुआ है, म्यूट करो। अरे तो अनम्यूट है तब। हाँ ठीक है। हाँ। तो इसको हमें अगर करना है तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ आती है। अच्छा दूसरी क्या चीज है, जब कोई हमसे कोई बात कर रहा होता है, जो हम परसीव करने की बात जो हम कर रहे थे, उसमें क्या होता है, हम उसको किस तरीके से लेते हैं, दैट इज लाइक अ गार्बेज टू अस। कल एक स्टोरी बताई थी कि उससे किसका फायदा हो रहा है। अगर कोई बात हमारे बारे में कही जा रही है, किसी के खिलाफ कही जा रही है, तो उसमें फायदा किसका हो रहा है? तो फायदा तो हमारा कोई है नहीं। उसको हम या तो हम डेजर्ट की तरह लेते हैं, तो क्या करना है कि वो हमारे लिए गार्बेज होता चला जाता है। तो वी आर नॉट सपोज टू कीप गार्बेज इन आवरसेल्व्स। हमें गार्बेज को रखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर वैसे हमें कूड़ा पड़ा होगा तो हम उठा के उसको तुरंत फेंक आएंगे, अगर टेबल के ऊपर डस्ट है तो उसको तुरंत डस्टिंग कर देंगे। लेकिन हम इसको रखने में बहुत होशियार होते हैं कि अगर किसी ने कोई बात कह दी तो उसको हम बरसों बरस तक अपने पास रखे रहेंगे, उसको हम निकालना नहीं चाहते। और हमेशा हम जजमेंटल यहाँ पर हो जाते हैं कि हम ही क्यों झुके, हम इस बात को क्यों माने। उसका नतीजा क्या होता है, वी स्टार्ट स्क्रीमिंग, हम जोर से चिल्लाते हैं। अगर किसी ने हमसे कोई बात कह दी और हमें पसंद नहीं आ रही है तो हम क्या कैसे उसको शो करते हैं, हम चिल्लाते हैं, स्क्रीम करते हैं। तो जब हम स्क्रीमिंग करते हैं तो वो फिर वो हमारी इनर कैपेबिलिटी को शो करता है कि हम कितने ज्यादा वीक हैं। जो लोग जितना लाउड बोलते हैं, जितनी जोर से चीख चीख के अपनी बातों को बताने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है कि उनके अंदर बहुत सारा फियर है, बहुत एंजाइटी है, उनके अंदर डिप्रेशन है, इसलिए वो इस तरह से करते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा अटेंशन मांगते हैं, जरा सी चोट लगेगी, जरा सी तकलीफ होगी, वो उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी होती चली जाती है। उसका रीजन क्या है? अगेन इनसिक्योरिटी। अंदर से उनको अंदर स्टेबल नहीं है, वो लोग स्टिलनेस नहीं है, कामनेस नहीं है।
तो ये सारा उनके अंदर क्यों तकलीफ है, क्योंकि उनके अंदर सारा गार्बेज जो है जितना भी है उसको भरा हुआ उन्होंने भर के रखा, उसे निकाला ही नहीं है जीवन में। निकालने का तरीका सिर्फ यही होता है कि व्हेन यू आर रेगुलरली यू आर मेडिटेटिंग, व्हेन यू आर डूइंग ब्रशिंग अप योरसेल्फ, जब आप अपनी डस्टिंग कर रहे हैं तो दैट इज द ओनली वे कि टू गेन स्टेबिलिटी। और इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। रोज आपको वही काम करना है, आप कितना भी बोर हो जाए। इसमें भी देखिए ग्रेडिंग होती है। जब हम किसी भी चीज को शुरू करते हैं, हम लोग हमेशा कोई भी पढ़ाई करते तो नर्सरी क्लास से ही शुरू करते। तो नर्सरी क्लास की हमारी पढ़ाई में क्या होता है, हमें ABCD वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। जैसे ही हम क्लास KG में आते तो हम शब्दों को लिखने लगते हैं, क्लास 1 में आते आते हम वाक्य बनाने लगते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी इज अगेन द सेम थिंग। जब हम घुसते हैं, जैसे हम घुसे थे, रेखी हमने सीखा, फिर हमने करुणा रेखी सीखी, फिर हमने उसके साथ में और बहुत सी मोडालिटी सीखी, तो वो सब हमने करा, कोई भी चीज हमने छोड़ा नहीं, हमने उसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करी। लेकिन जब वो करते 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 एक समय आ गया कि हमें लगा कि नहीं, अब ये हमारा क्लास पूरा हो गया है, अब हमको नेक्स्ट क्लास में जाने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या आता है, ध्यान की प्रक्रियाएं आती है। जितनी हम हीलिंग मोडालिटीज सीखते हैं उसमें हम लोग हीलिंग करते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं और दूसरों की हीलिंग करते हैं। दूसरों की जो हम हीलिंग करते हैं वो मतलब आप बहुत ज्यादा करेंगे तो 50-60% हो सकती है, बाकी बॉडी की अपनी कैपेबिलिटी होती है हीलिंग की। तो हमको इसलिए मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत धीरे धीरे पड़ती, तब समझ में आता है कि जो ध्यान हम करते हैं वही हमारा असल में गुरु वही है, उसी से हमारा कल्याण होगा। हमें अगर अपनी मुक्ति की तरफ बढ़ना है, मोक्ष की तरफ बढ़ना है, हम तमस गुण में तो हम रजस में आना है, रजस स्टेज में है तो हमको सात्विक गुणों को अपनाना है। तो ये बहुत ही ज्यादा ग्रेजुअल प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू हमको चलना है। तो यहाँ पर हमारा जो मेंटल पार्ट होता है वो शुरू होता है कि हाउ मच थॉट यू आर क्रिएटिंग एंड व्हाट क्वालिटी ऑफ थॉट्स यू आर क्रिएटिंग। आपकी क्वालिटी क्या है थॉट्स की, तो क्वालिटी फिर कहाँ से आएगी, जो हमारा एनवायरमेंट है। तो हमको वहां पर भी चेक करना है कि जो अपना एनवायरमेंट है उसमें अगर आपको लगता है कि आप उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे, लोग बहुत चिल्लाते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, बहुत बोलते हैं, सही बोलते हैं अपने हिसाब से, वो सब सही बोल रहे हैं लेकिन हमको वो चीजें ठीक नहीं लग रही, तो गो इनटू साइलेंस। इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंट हम उनसे ज्यादा करें कि बहुत हम आर्ग्यू करने लगे, उसके हमें क्या चाहिए कि उस समय हम धीरे धीरे साइलेंस में चले जाएं। जितना हम साइलेंस में जाते हैं उतना हमको अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है। जब हमारी एनर्जी किसमें वेस्ट होती है, जब हम बहुत बोलते हैं, बहुत सारे विचारों के ऊपर जब हम अमल करते रहते हैं, नॉन स्टॉप हमारी थॉट प्रोसेस चलता रहता है और हम बोलते बहुत है, उसमें हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। तो उस कंजम्पशन को हमको धीरे 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 रोकना है। फिजिकल वर्क में तो हमारी एनर्जी जा ही रही है, क्योंकि फिजिकल वर्क तो हमको करना ही, क्योंकि उसके बिना हम वो कोई जिंदगी चल नहीं सकती और हमको रहना भी इसी समाज में, तो वो भी काम करना है। तो हमको सारी चीजों को कैसे इंटीग्रेट करना है वो अपने हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे क्या संस्कार हमें हमारे माँ बाप ने दिए, या हम क्या पिछले जन्म से लेकर के आए, उसके ऊपर एक बार विचार करें। हम क्या दूसरे की सहायता कर रहे हैं, हम क्या दूसरे से मीठा बोल रहे हैं, या हम उसके बारे में कैसे विचारों को उत्पन्न कर रहे हैं। क्योंकि ये तो हमें पता है, ये जो एरियाज हमारे अंदर के होते हैं, दीज आर हिडन एरियाज। जब आप किसी के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं तो कोई आपको ये थोड़ी समझ सकता है कि आप क्या बोल रहे हैं। होता क्या है कि कोई आपके घर आता है, आप उनसे बहुत नाराज हैं, आपको बिल्कुल वो पसंद नहीं, फिर अरे अरे आप आ गए जी, बड़ा अच्छा लगा, आइए आइए, बहुत दिनों से हम आपको याद कर रहे थे, आप आ ही नहीं रही थी। अब वो आ गई और आप मन में ये सोच रहे देखो कहाँ से कहाँ आ गई। तो उन चीजों में तालमेल तो हो ही नहीं सकता है हमारा किसी भी प्रकार से। तो जो हमारे मन में है, मतलब हमको पारदर्शी होना चाहिए। हालांकि मन के जो एरियाज वो हिडन है, वो किसी को नहीं पता चलेंगे, ना आपके घर वालों को, किसी को, वो सिर्फ आपका बिल्कुल वो प्राइवेट प्लेस है। तो लेकिन उनके ऊपर भी हमको वर्क करके ये देखना है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ थॉट्स, व्हाट क्वालिटी ऑफ थॉट्स वी आर क्रिएटिंग। जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम उसके ऊपर हम नहीं करेंगे काम, तो हमारा आगे डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इफ वी वांट टू ग्रो, वी हैव टू चेक अवर थॉट्स।
और उसमें हमेशा अपने वर्ड्स के साथ में भी उसको हमको देखना पड़ेगा कि जब हम बोलते हैं किसी से, बच्चों से स्पेशली बहुत ही प्यार से बोलना चाहिए। बच्चे बहुत ही निर्दयी तरीके से बात करते हैं, अगर आप देखिए तो। तुम बहुत नालायक हो, तुम गधे हो, तुमको पढ़ना नहीं आता है, तुमको फलानी चीज नहीं आती है, तो बिल्कुल ही यूजलेस हो, तुम इडियट हो, मतलब क्या क्या शब्दों का हम लोग नहीं इस्तेमाल करते। अब उनके कोमल मन पर उसका क्या असर पड़ रहा होगा। कहते हैं जो 14 साल तक की उम्र थी, 7 से 14 साल तक की उम्र, ये इतनी नाजुक उम्र होती है कि इसमें जो भी आप उनके कान में मंत्र फूंक देंगे वो उनका लाइफ लॉन्ग चीज हो जाती है। वो उसको इतनी, और छोटा बच्चा होता है उतना ग्रास्प नहीं करता, कुछ चीजों को भूल जाता है। ये 7 to 14 ईयर्स की एज ऐसी होती है, उसमें सारे थॉट्स को वो अपने अंदर कंज्यूम करते चले जाते हैं। जो भी, अगर आप लोग सब लोग जो है, अगर आपसे कोई बचपन की घटना पूछी जाए तो आप 7 से 14 साल वाली उम्र होगी, उसमें आपके जो कटु अनुभव होंगे वो आपके सामने जरूर आ जाएंगे। वो किसी भी तरह के कटु अनुभव हो सकते हैं, किसी टीचर से हुआ, किसी फ्रेंड से हुआ, मम्मी पापा से हुआ, भाई बहनों में लड़ाई हुई, पड़ोसी से हुई, वो कहीं से भी किसी भी तरह की अब्यूजिंग हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। वो एक ऐसी डेलिकेट उम्र होती है, उसमें बहुत ज्यादा बच्चों से हमको सोच समझ के बोलना चाहिए। तो ये सारी चीजों को हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो वी डोंट रिकॉग्नाइज कि हम क्या बोल रहे हैं, हमें खुद नहीं मालूम होता है, क्योंकि हम इतना ज्यादा बोलते हैं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था और अब हम क्या कह रहे हैं हमें पता ही नहीं होता है। रिपीटेडली हम लोग उन्हीं बातों को बोलते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। थॉट्स भी रिपीटेड होते हैं और जो हम वर्बली बोलते हैं वो भी हमारा रिपीटेड होता है। उस रिपीटिशन का क्या मतलब है? तो इसलिए हमको इन चीजों पे बहुत ध्यान करना पड़ेगा, और इसके लिए सिर्फ यही तरीका है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जब आपको समय मिलता है तो अपने शरीर से बात करिए, अपने आप से बात करिए। सबसे पहले तो फिजिकल बॉडी को फिट करते हैं। फिजिकल बॉडी जैसे जैसे हमारा सहन शक्ति उसके अंदर आती है तब हम थॉट्स के ऊपर काम करते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो थॉट्स मतलब सोचना, हम क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर हर वक्त ध्यान दो, क्योंकि अभी भी आप लोग बैठे हैं तो रजनी जी जैसे बहुत गहराई में कुछ सोच रही हैं, इस समय उनका ध्यान जो है वो बटा हुआ है, वो एकदम यहाँ पर मेरे साथ नहीं है। आई कैन मेक आउट फ्रॉम द, क्योंकि बीइंग अ टीचर मुझे तो फौरन पता लग जाता है किसका ध्यान कहाँ पर है, 1 सेकेंड में पता लग जाता है मुझे। कि हमारा तो शुरू से था ही है कि बच्चे जितने भी क्लास में हो, 50 बच्चे हो, 60 बच्चे हो, नजर हमारी तरफ रखो। और आपको रजनी जी एक चीज ये बताई थी, अगर आप ऐसे फिंगर्स करके बैठेंगी तो आपको जो भी कहीं भी आपको कोई बता रहा है वो आपको हमेशा याद रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो वो आपके सामने निकल के आ जाएगा। नेवर क्रॉस योर आर्म्स लाइक दिस, उससे एनर्जी ब्लॉक होती है। जैसे बच्चों को क्लास में पैसे कहते थे कि जस्ट फोल्ड योर हैंड्स एंड सिट, क्यों नहीं समझ में आती थी बात, ये हमको नहीं मालूम थी, क्योंकि हमको यही नहीं पता कि वो एनर्जी को हम खुद ही ब्लॉक करवा रहे हैं। उनकी जो एनर्जी का फ्लो है वो सीधा एनर्जी जानी चाहिए। ये प्राण मुद्रा होती है ना? हाँ हाँ, प्राण मुद्रा। हाँ। तो इससे क्या होता है कि जो भी कोई कुछ भी जो कोई बोल रहा है, आप चाहे एक हाथ का कर लीजिए, अगर आप एक से लिख रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, एक हाथ का कर लीजिए। ठीक है। कि जैसे कहते थे ना कि इनके हनुमान जी को कैसे याद दिलाया गया था, भूल गए थे कि उनके पास कितनी शक्ति, उनको याद दिलाया गया था। तो वो भूली हुई शक्तियां जो होती है ना, जब हम इस तरीके से बैठते हैं तो जरूरत पड़ने पर वो अपने आप निकल के आती है। जैसे आपको कहीं पे कोटेशन देना है, आपको किसी को बताना है, ठीक है, लैप पे रख लीजिए, इसलिए लैप पे रख लीजिए, गोदी पे रख लीजिए, वो हाथ कहीं पे रख लीजिए, वो बात नहीं, इसको पकड़ के रखिए। तो ये बहुत ज्यादा आपको काम आएगी लाइफ में चीजें। हम तो किसी भी क्लास में बैठते हैं तो हमेशा ये पकड़े रहते हैं, क्योंकि जैसे मैं आप कोई भी चीज आपको बता रही हूँ तो हर खाली पॉइंट्स होते हैं कि आज इस पॉइंट पे हमको डिस्कस करना है। तो इसमें हमारे पास ये नहीं होता है कि हमारे पास कहीं पूरे पूरे नोट्स लिखे हुए हैं, लेकिन पॉइंट्स जैसे कोई बोलते हैं तो उसको लिख लिया करिए। कहीं पर आपको कोट करना है तो आपको पता चलेगा कि यस ये चीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी, तो ये हमारे दिमाग से फौरन निकल के आ जाएगी, है ना रिचा? जी। तो हम इसको कैसे सम अप करेंगे कि थॉट्स क्या होते हैं? थॉट्स आर
थॉट्स एक्चुअली क्या है? थॉट्स आर वाइब्रेशंस। ये मेरा 5th थॉट रह गया, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस के बाद जो आपने बताया था ना। अच्छा, हाँ वो लिखिए। वो होता है कि जो चीज हम ग्रहण करते हैं, परसीव करते हैं। परसीव करने का मतलब जो हमारे आसपास घटित हो रहा है उसको हम कैसे लेते हैं। देखो, एक ही वातावरण होता है। सपोज कि घर में लड़ाई हो रही है, हम तो घर से ही शुरू करते हैं। घर में 4 जन है, 4 जन जोर जोर से, या कोई घटना हो गई, सपोज लड़ाई भी छोड़ दो, कोई बात खुशी की आई या दुख की आई या नॉर्मली बात हो रही है, टीवी चल रहा है, किसी भी बात, तो हर आदमी का रिएक्शन जो है वो अलग होगा। यानी एक ही घटना एक ही समय में घटित हो रही है, और जितने भी लोग वहां पर होंगे, घर हो, घर सोसाइटी हो, बाहर हो, स्कूल में हो, क्लास में हो, कहीं भी हो, हर किसी का जो परसेप्शन होगा, ग्रहण करने का तरीका होगा, वो अलग होगा। वो उस पर उसका रिएक्शन अगर आप पूछेंगे तो वो अलग होगा, कभी भी एक सा नहीं होगा। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण ये होता है कि जो हमारे पास संस्कार है, जो पास्ट लाइफ से हम लाए हैं, वो चीजें हो गई, और हमारा बिलीफ सिस्टम, हमें जो बचपन में चीजें बताई गई। सपोज तुम एक घर से आई हो, तुम्हारे हस्बैंड दूसरे घर में, बच्चों की परवरिश तुम दोनों ने मिल के करी, तो उनका बिलीफ सिस्टम दोनों का मिक्सचर हो गया, है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर तुम बच्चों से अपने बिलीफ सिस्टम की बात करोगी तो वो नहीं मानेंगे। वो अपने हिसाब से उस घटना को एनालाइज करेंगे, तब उसको ग्रहण करेंगे, आपके कहने से वो नहीं करेंगे। इसका ये क्यों होता है ऐसे? क्योंकि हमारा, कई बात फिर आ गई, संस्कार सबके अलग अलग हैं। हम लोग अपने साथ में क्या लेकर के पास्ट लाइफ से आए उसके बारे में। तो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस जो होते हैं, वो उसका यही फायदा मिलता है हमको कि ठीक है, जो संस्कार हमने लिए वो हम उसको उसे फॉरगिवनेस कर लें। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितना पास्ट लाइफ में जा पाते हैं। अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो आप जा पाते हैं, अगर आप नहीं रेडी तो आप नहीं भी जा पाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि देख के नहीं एक बार में समझ में होता है, कई बार में चीजें समझ में आती है कि हाँ भाई ठीक है, अगर हमने ये करा है तो इससे हमको ये बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो थॉट्स क्या होते हैं? केवल वो वाइब्रेशंस होती है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। तो थॉट्स हमारे जो है वो क्या क्रिएट करते हैं? व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? जो हम विचारों को रखते हैं वो किस में आते हैं? क्यों रचिता? थॉट्स आर कन्वर्टेड इनटू वाइब्रेशंस नहीं, इनटू वर्ड्स। इनटू हम वर्ड। कोई चीज को सोचते हैं तो वो पहले हमने सोचा, सोचने के बाद वो वर्ड्स में आए, वर्ड्स के बाद लिखा था ना, इसके बाद एक्शन होता है। जैसे सपोज एक हम एग्जांपल लेते हैं कि कॉकरोच है, आपने कॉकरोच को देखा तो आपके मन में एक विचार आया, ये बड़ा अजीब सा जीव है। फिर हम उसको क्या करेंगे? सबसे बताएंगे देखो दिख गया हमको, ये हमारे वर्ड में आया कि कैसा जीव है। फिर हमने क्या करा? हमने एक्शन शो करा भगाने का। एक बार, 2 बार, 3 बार हमने ये काम करा, फिर वो हमारी हैबिट बन जाता है। जैसे आप दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने कहा हमें क्लास शुरू कर रहे हैं, आप लोगों ने सोचा करें कि ना करें, करें कि ना करें, पता नहीं क्या कराएंगे। फिर आपने हमको सुना, हमारे वर्ड्स को सुना, आपने उसको डिस्कस करा आपस में, फिर वो आपकी एक्शन में कैसे आया कि आप टाइम से आने लगे। अब टाइम से आने के बाद क्या, वह 12 बजे का वेट करते हैं, तो वो आपकी क्या बन गया? हैबिट बन गया। अब वो हैबिट में चीज आ गई है कि जैसे ही वो टाइम होता है तो ऑटोमेटिकली हमको लगता है चलो अब ये टाइम हो गया, हम इसको जाकर के बैठे क्लास को अटेंड करें। तो पहली चीज होती है थॉट, देन कम्स योर वर्ड्स, देन कम्स योर एक्शन, एंड दैट बिकम्स योर हैबिट। तो इस तरीके से सारी चीजें जो है वो इंटरमिंगल्ड होती हैं, वो सब इसी रॉ में चलती चली जाती हैं। अब एक चलिए, आज तो लोग भी कम है, एक एग्जाम्पल दो इसका, जो आज हमने समझा है जितना भी, एक एक एग्जाम्पल सब लोग दो। व्हाट आर थॉट्स? मेंटल जो थॉट्स हमारे हैं उसके ऊपर हाउ विल यू डिस्क्राइब? अनम्यूट कर लो अपने को, सब लोग अनम्यूट कर लो। चलो अल्पना बोलो। Let others speak, then I'll give my example.
Let me think. रचिता तुम दो, यू स्टार्ट। एक सिचुएशन तुम्हारे यहाँ सपोज कोई भी एक पैदा हुई है घर में, उससे तुम्हारे कैसे कैसे थॉट्स क्रिएट हुए, हाउ विल यू एक्सप्रेस दैट? तुम्हारे फोन से बहुत खड़खड़ाता छाया मुझसे, तुम्हारे फोन से बहुत आवाज होती है, तुमको बाद में खोलेंगे। नहीं अभी नहीं ध्यान आ रहा। नहीं ध्यान आ रहा है, कौन बताएगा इस पे? अभी इतनी देर हम लोगों ने बात करी कि जो परसेप्शन हमारे हैं, परसीव करते हैं चीज, कोई एक एग्जांपल लो अपनी लाइफ से। डिपेंड करता है ना कि सिचुएशन कैसी है, थॉट्स भी वैसे ही आएंगे। नहीं तो वही तो कह रहे, कोई एक सिचुएशन अपनी लीजिए, हैप्पीनेस की हो, सैडनेस की हो, कोई भी हो, एंगर की हो, कोई एक सिचुएशन को आप कैसे, अगर हम कहें आपने इतनी देर में जो भी मैंने बोला कुछ समझा, तो उस एक सिचुएशन के साथ कैसे रिलेट करिएगा? जैसे हम सोच सकते हैं, बच्चों से बात करते हैं तो पहले हम अपना सोचेंगे अगर कि हम इनसे बात करें ना करें, फिर तरह से करें। नहीं चलो सपोज तुम्हें अपने बच्चों से शादी की बात करनी कि बेटा मैं तुम्हारी शादी करनी, चलो मैं तुम्हें एक सिचुएशन देती हूँ, अब कैसे करोगी? वो पहले से भाग जाएंगे। नहीं, बट इसमें हैबिट नहीं आ पाएगा ना। इफ वी थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, तो इसमें क्या होगा, आपने थॉट क्रिएट करा, फिर आपने उस पर वर्ड्स चूज करे, हाउ टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, देन एक्शन भी करा, आपने बच्चों से बात करी जाकर, बट देन हैबिट कैसे बनेगी, फोर्थ कैसे आएगा? हैबिट इस तरह से बनेगी, यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। हैबिट में क्या चीज आएगी कि यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। आप लड़की ढूंढेंगे, आप सामान की तैयारी करेंगे, आप वेन्यू देखेंगे, तो ये आपकी हैबिट बन गई ना कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाएगी आपके थॉट प्रोसेस क्या चलेगा? ओके ओके, दैट वे। अगर बच्चा, मतलब जैसे मैं अपनी बेटी का एग्जांपल लेती हूँ, तो ना शी इज ऑफ मैरिजेबल एज, तो उसको हम बोलते हैं तो भाई अभी तुम किसी भी लड़के के लिए हाँ नहीं करती हो, तो वो कह देती है कि नहीं आप चिंता मत करो, देखा जाएगा, जो होगा तो हो जाएगा। डांट खाने के बाद भी रोज उसका 11:30 बजे फोन आता है ऑफिस जाते समय, और रोज मैं उससे वही बात करती हूँ। हैबिट बन गई है मेरी, तो बोलते बोलते मैंने अपनी हैबिट छोड़ दी है बोलने की। देखो ये अपने अपने देखो ना, अपनी लाइफ से एग्जांपल मिलते हैं ना कि हम हमारा इनका थॉट प्रोसेस यही चल रहा होगा ना इस समय कंटिन्यू। अच्छा अब उसको चेंज कर सकते हैं, उसको कैसे चेंज करेंगे कि एक तो जो फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंसेस उसको हम छोड़ेंगे, we can change that. चेंज जैसे ये होता ही स्पिरिचुअलिटी में नहीं है। तो अगर आपको मकान चाहिए तो आप मिलेगा कि नहीं करना है, रिसीव्ड। तो व्हाट यू हैव टू विजुअलाइज कि डॉली इज ऑलरेडी मैरिड। ओके, द विजुअलाइजेशन शुड कम दैट लाइक दैट। ये जो थॉट प्रोसेस है आपका कंप्लीटली होना पड़ेगा कि आपको जो चीज मैनिफेस्ट करनी है आप उसको देखिए कि हो गया है, वो थॉट क्रिएट करिए। हम लोग थॉट्स को कैसे क्रिएट करते हैं कि निगेटिव थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, पता नहीं कब करेगी। अब तुमने कहा पता नहीं कब करेगी, तो यूनिवर्स में तो ही चला गया, पता नहीं कब करेगी, तो वो कहेंगे पता नहीं कब करेगी तो करेगी, है ना। लेकिन अगर तुमने विजुअलाइज करा, एक टाइम सोचा कि चलो 2021 में शी इज मैरिड, शी इज कमिंग विद, मतलब द विजुअलाइजेशन शुड बी लाइक दैट। इस तरह का विजुअलाइजेशन जब हम करते तो वो मैनिफेस्ट होता है, एंड विदाउट इफ्स एंड बट्स। ये देखना है कि लड़का कौन है, लड़का कोई भी हो, शी इज हैप्पीली मैरिड एंड शी इज कमिंग टू विजिट अस। तो जब हमने ये विजुअलाइजेशन करा, जैसे इनको अभी लखनऊ जाना है, अब लखनऊ जाना है इनको, तो ये क्या सोचेंगे हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं लोग भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे ना, ये नहीं करना है। सिंपल क्या देखना है कि आई एम देयर, आई एम अटेंडिंग द मैरिज फॉर व्हाट आई एम सपोज टू गो। तो जब ये थॉट हम क्रिएट करेंगे तो वो थॉट मैनिफेस्ट होगा। अभी और एग्जांपल लो, इनके सपोज आम का पेड़ लगा हुआ है, अब आम उसमें कम आ रहे हैं, पता नहीं आम क्यों नहीं आ रहे इस साल,
उसको विजुअलाइज करो कि दिस ट्री इज फुल ऑफ मैंगोज, एंड रिजल्ट आपका क्या है, राइट। उसको विजुअलाइज करते तब आपकी चीजें मैनिफेस्ट होती है। हम लोग हमेशा इफ्स एंड बट्स में रहते हैं, हम थॉट ही नहीं प्रॉपर क्रिएट करते। दैट इज अवर बिलीफ सिस्टम, जो हमको अभी तक क्या सिखाया गया था। आज नवरात्र के आपने सबने पूजा करी होगी सुबह, जरूर सबने व्रत भी करा है। आज का क्या व्रत है? आज का गुस्से को सबसे ज्यादा अपने मन और तन से को कम करेंगे। ऋचा, तुम्हारा क्या व्रत है आज का? मैंने तो यही सोचा है कि मैं गुस्सा आज के दिन ही करूंगी और मैं आगे भी नहीं करूंगी। नहीं करूंगी, अब देखो, नहीं करूंगी मतलब करूंगी, नहीं तो कट गया। नहीं तो हट गया यूनिवर्स में से। अब तुमने क्या मैनिफेस्ट करा है? आज भी करूंगी और आगे भी करूंगी। तुमने ये मैनिफेस्टेशन करा है इस समय। आई समझ में? अंजलि? हाँ जी, हाँ जी, आपका क्या व्रत रहा है आज का? मेरा तो व्रत ये है कि मैं बच्चों में संस्कार डालूंगी और उसी से मैंने आज का दिन शुरू किया। उसके लिए मैंने प्रयास किया और वो फ्रूटफुल हुआ, तो उसके लिए मैं गॉड को थैंकफुल हूँ। अब दूसरी बात है, प्रयास करूंगी ये भी नहीं, करूंगी नहीं, मैंने तो किया। आई हैव डन, रेडी, डन। मैंने भी किया बच्चों को एंड रिजल्ट समझाने का। संस्कारी हैं बच्चे, संस्कारी हैं। मैंने भी किया। बच्चों को यही समझाया कि एंड रिजल्ट देखना है हर चीज में, तुमको पॉजिटिव एंड रिजल्ट। कुछ बच्चों ने किया, कुछ बच्चों ने छोड़ दिया। कुछ बच्चों ने किया, कुछ ने छोड़ दिया। क्या चीज? वही जैसे मैंने बताया उनको संस्कार के बारे में, थोड़ा सा पूजा पाठ के बारे में बताया मैंने। एक बार में तो हमें कौन सी बात समझ में आई थी? हमें समझने के लिए कितना टाइम लगा? वो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी को कुछ सिखाना है तो जैसे एक पत्थर है, पत्थर पर आप देखते हो ना पानी की बूंदें गिरती रहती हैं और धीरे धीरे वो पत्थर ब्रेक हो जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए हम ये नहीं सोच सकते कि वो वाली बात आपकी कि आज ही आज हम उसको सिखा देंगे। हमने सालों लगाए हैं तो वो एकदम नहीं सीखेगा, लेकिन अगर हम उसको वही बात बार बार रिपीट करेंगे तो वो उसको जरूर ध्यान देगा। अब जैसे एक सिंपल सी चीज है, मैंने आज उनको बताया क्लैपिंग के बारे में। बच्चों ने कहा हम तो क्लैप ऐसे करते हैं, हमें ऐसे अच्छा लगता है। हमने कहा नहीं, रिद्म में अगर तुम क्लैपिंग करते हो तो उसमें ज्यादा मजा आता है। अब अगर आप ही लोग इसे करके देखें, हम ताली धप 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 बजाएं और एक बार हम रिद्म में बजाएं तो कितना मजा आता है। तो यू कैन ट्राई इट। और वो अब जब रिद्म हमारे अंदर बस जाएगी तो वो जो हम दूसरे ढंग से ताली बजा रहे हैं नहीं बजाएंगे। एक सिंपल सा ये प्रोसेस है और उससे क्या हो जाता है, हमारा जो हैंड्स की एक्सरसाइज भी हो जाती है उसी एक एक्शन से, उस एक थॉट से एक्शन में हम ताली बजा रहे हैं, उससे हमारी एक्सरसाइज भी हो रही है, कंसंट्रेशन भी हो रहा है और हमारी हैबिट भी एक अच्छी पड़ती जा रही है। वेरी गुड। इसके लिए कबीरदास जी का क्या दोहा है? करत करत अभ्यास के जड़ मत हो जान, रसरी आवत जाए सिर पर परत निशान। तो हम ताली बजा के देख सकते हैं। हाँ बजाओ, अरे क्यों नहीं बजाओ, बजाओ बजाओ। अब हम सिखाते 1 2 3 4। हम लोग 3 वाली बजाते थे, हम लोगों ने उसमें सीखी थी ना, उसमें गाइड्स में। हाँ, हम तो 1 2 चा वाली बजाते हैं। 1 2 3 हम लोग ये वाली बजाते थे, क्लैपिंग वाली बजाते हैं। ताली बजाने में भी कितने सारे हम टेक्निक्स लगा सकते हैं, बहुत सारे, कितने सारे साउंड्स निकलते हैं, कितनी अलग अलग वाइब्रेशंस आती हैं। और हमको लगता है ताली बजाना क्या है, बस लेके हमने ताली बजा ली। तो वही एक छोटी सी चीज जो है वो उसका बहुत बड़ा रूप निकल के आ जाता है अगर हम उसके ऊपर सोचना शुरू करते हैं। कविता जी, आपने क्या व्रत लिया आज? खोलिए, अनम्यूट 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 अनम्यूट। पूजा पाठ किया और इधर बैठ गया, अभी क्या? तो व्रत क्या है आज का? मतलब वी हैव टू, कोई चीज हमको ऐसा सोचना है कि जो हमें बहुत लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है हमको लाइफ में और हम उसको कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हम जो जबरदस्ती करते हैं,
मन नहीं है फिर भी कर रहे हैं, या उनके वो अनवांटेड थॉट्स होते हैं हमारे पास बहुत सारे। हस्बैंड से झगड़ा। हस्बैंड से झगड़ा, कौन बोला ये? तुम बोलियो। ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो बहुत क्या बोलती हूँ, मैं बहुत शांत हूँ। नहीं नहीं, हाँ मैं शांत हूँ और ऐसा पेशेंस से कोई भी चीज पेशेंस से करती हूँ मैं, ऐसी ज्यादा रिएक्ट नहीं होती है, ज्यादा किसी को चिल्लाती नहीं है, किसी को ये नहीं करती, तो शांत मन से ही करती हूँ। जो अच्छा लगे वो सुनती हूँ, नहीं लगे तो छोड़ देती हूँ। वेरी गुड, वो बहुत बढ़िया। जो बुरा है वो ध्यान में रखती नहीं है, जो अच्छा है वो। अच्छा, अब इसमें एक बात आपने बोला, बड़ी अच्छी बात आपने मुझे पॉइंट दे दिया बोलने के लिए। हम ये भी हमारा परसेप्शन होता है कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है, क्योंकि हमको हमारे लिए जो चीज गलत है वो दूसरे के लिए सही भी हो सकती है हमेशा, क्योंकि उसका क्या संस्कार है, वो क्या सोच के आया है, उसके क्या, हस्बैंड आपके दूसरी फैमिली से है, आप दूसरी जगह से आए हो, रहे तो साथ रहे, लेकिन जो बिलीफ सिस्टम्स है तो पहले से है हमारे पास। आपके पास सर्वेंट आई, उसका परसेप्शन दूसरा होगा, आपका दूसरा होगा, तो हम उसमें ये नहीं कह सकते कि हम सही है वो गलत है, क्योंकि उसके हिसाब से वही सही है। तो यहाँ पर भी हमको अपने थॉट्स को एक्चुअली चेक करना पड़ता है। इट इज नॉट कि हमें ब्लेमिंग नहीं है, बट वी डोंट नो अबाउट दैट। तो वो जो एक नोइंगनेस वाली बात आती है ना कि हमको क्या मानना है, तो कोई भी चीज जो संसार में हो रही है वो गलत नहीं है, वो किसी के लिए सही है। देखिए जैसे शेर बकरी को मार के खाता है तो हम कहते हैं कि गलत है। इसमें एक बहुत सुंदर सा एक वीडियो था, इस समय वीडियो तो नहीं, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक बोट में एक टोपी लेकर के एक आदमी फिशिंग कर रहा था, और फिशिंग करते करते उसने कुछ क्रैब्स भी उसने पकड़े, उसके बोट में रखे हुए थे। तो बार बार एक ईगल उड़ के आती थी और वो उसके बोट पर से उसको लेने की कोशिश करती थी, क्योंकि जो फिशरमैन था उसको तो कुछ नींद आ रही थी, वो ध्यान नहीं दे रहा था, तो उसका कोशिश क्या हो रही थी कि मैं इसको किसी तरह से ले लूं। जो डॉग, जो पपी था, वो बहुत अलर्ट था, वो उसको लेने नहीं दे रहा था, किसी भी तरीके से नहीं लेने दे रहा था। वो जितनी बार आए उतनी बार भौंक 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 करके उसको भगा दे रहा था। तो खैर बोट चलती रही, तो उसको वो क्रैब को नहीं ले पाई, तो उसने क्या करा, फिर उसने फिश पकड़ी, और वो ईगल नहीं, मेरे ख्याल से बगुला था शायद, तो वो गया, उसने देखा कि उसके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के पास वो फिश लेके गया, तो बच्चों ने खाने को रिजेक्ट कर दिया। तो वो 3 छोटे छोटे उसके बच्चे चूजे बैठे हुए थे और वो भूखे थे। ये जो डॉग था, पपी, ये देख रहा था कि अरे ये तो बच्चों के लिए लेने आ रही थी और मैंने इसको लेने नहीं दिया। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो आई तो वो हट गया वहां से, और उसने अलाउ करा कि तुम इसको क्रैब को ले जाओ। क्रैब लेके गई और एंड वो बच्चों को खिला रही थी, और वो अभी वाज वेरी हैप्पी, वो इतना उसमें जंप कर रहा था। थोड़ी देर बाद देखा, वो जब आई है, उसका ग्रेटिट्यूड देखिए कि वो इतनी बड़ी फिश पकड़ के लाके बोट में डाल के चली गई। मतलब उनमें कितना सेंस है ग्रेटिट्यूड का। लेकिन आप ये देखिए, परसेप्शन की बात है, उसको लग रहा था ये चोरी कर रही है, बट उसके बच्चे भूखे थे तो वो उसके लिए ले रही थी। तो ये जो चीज हमारे लिए गलत है दूसरे के लिए सही। जैसे वही कह रहे, शेर जब मारता है, शिकार करता है, वो देखिएगा शेरनी करती तो हमेशा अपने बच्चों के लिए ले जाती है। अगर शेरनी नहीं ले गई बच्चों के लिए तो बच्चे क्या खाएंगे? हर वो माँ है, वो भी माँ है, उसको अपने बच्चों के लिए चाहिए। तो हमें देखने से लग रहा है अरे उसने बेचारी बकरी को या गाय को मार दिया, उसके परसेप्शन क्या है कि शी इज राइट। तो we can never say this is right and this is wrong. We are not supposed to judge anyone, क्योंकि हमारा जो जजमेंट होता है वो अक्सर हमारा गलत हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी मेड बहुत लेट आई, हमने बहुत बुरी तरह मुझसे बात करते हैं कि तुम इस तरह क्यों लेट आई हो, तुमने ऐसे क्यों करा। फिर जब अगर उसकी बात हमने सुनी तब तो ठीक है, हो सकता है उसका बच्चा बीमार हो सकता है उसको आने में देर किसी वजह से हो, जैसे हम भी लेट हो जाते, तो हम उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते, and we start screaming like anything. तो वो उसका अपना परसेप्शन थी कि हमें इसलिए गुस्सा आ रहा है कि वो लेट आई है, लेकिन अगर हमारा काम 10 मिनट के बाद भी हुआ तो उतना असर नहीं पड़ेगा जितना उसको तकलीफ हुई होगी।
तो ये जो राइट और रॉन्ग का परसेप्शन है, दैट शुड नेवर बी देयर. व्हाट डू यू से? यस, सही है. तो इसी तरह से हमको अपने थॉट्स को चेक करना है कि एक्चुअली व्हाट वी आर थिंकिंग एंड व्हाट वी आर नॉट थिंकिंग, दैट शुड बी लाइक दैट. अच्छा है ना, ब्यूटीफुल टॉपिक है ना, व्हाट वी आर थिंकिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग ये कहते हैं हमें सब कुछ पता है, हम सब कुछ पहले से जानते हैं, लेकिन कितनी चीजें हम जानने के बाद भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. दैट इज द बेसिक थिंग. तो तुम्हारा भजन हो जाए. वो छाया जी, हाँ, आप भी गाइए छाया मौसी, एक भजन हो जाए. खोलो, अनम्यूट. सुनाई नहीं दे रहा. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके 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 ओके, आप सुनाइए तब तक एक अच्छा. नवरात्र हम लोग ऐसे मनाते हैं. अभी माता जी का ही सुनने का है ना. हाँ 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 हाँ, कोई भी. माता जी का है, लेकिन पिक्चर का है. मुझे ज्यादा भजन भी नहीं सुना. कोई बात नहीं. मुझे मराठी ज्यादा आता है गाना. हाँ, नहीं यार, कोई भी गाइए, कोई बात नहीं. अच्छा. तूने मुझे बुलाया सिरा वाले, मैं आया वाले. ओ तूने मुझे बुलाया सिरा वाले, मैं आया जतवालिए. ओ माता वालिए, ओ बेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए. सारा जग एक बंजारा, सारा जग एक बंजारा, सबके मंदिर तेरे द्वारा. ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह न पाया सिरा वालिए, मैं आया सिरा वालिए. हो तूने मुझे बुलाया सिरा वालिए, मैं आया सिरा वालिए. बहुत सुंदर. मनी में जल गई बातें, तूने मन में जल गई बातें, तेरे पथ में मिल गए साथी. मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगू, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगू, बिन मांगे सब आया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए. ओ तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, मैं आया तेरा वालिए. प्रेम से बोलो जय माता जी, ओसा बोलो जय माता दी. प्रेम से बोलो जय माता दी, आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी, जय माता जी, जय माता जय दी, माता जी, जय माता जय दी, माता जी. जय माता दी, भर दे झोली जय माता कष्ट दी, उतारे, जय माता जय दी, माता जी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी. जय माता जी, जय माता जी. Thank you. Thank you so much. Lovely song.
वैसे ही रात को मैंने सुना और अभी तो बोली हाँ, मुझे ब्यूटीफुल, बहुत वो अच्छा गाया, सुनाएंगे। बहुत ही अच्छा गाया। गाओ छाया मसी, तुम गाओ। बोलो, अनम्यूट करो। हाँ गाओ। माँ के भजन तो वही हैं जो देवी गीत हम लोग गाते हैं, उन्हीं में से गा दें या वैसा कोई भजन सुना दें? देवी का गाओ। जग तारनी माँ, कुल तारनी माँ, जग तारनी माँ, कुल तारनी माँ, मेरो मन लोचे तेरे दर्शन को, जग तारनी माँ, कुल तारनी माँ, मेरो मन लोचे तेरे दर्शन को। मैया के द्वारे हरियल पीपल, मैया के द्वारे हरियल पीपल, लहर लहर लहराए मेरी माँ, लहराए मेरी माँ, मेरो मन लोचे तेरे दर्शन को, जग तारनी माँ, कुल तारनी माँ, मेरो मन लोचे तेरे दर्शन को। मैया के द्वारे अंधा पुकारे, मैया के द्वारे अंधा पुकारे, देव नयन घर जाए मेरी माँ, घर जाए मेरी माँ, मेरो मन लोटे तेरे दर्शन को, जग तारनी माँ। मैया के द्वारे बाजन पुकारे, मैया के द्वारे बाजन पुकारे, देव बालक घर जाए मेरी माँ, घर जाए मेरी माँ, मेरो मन लोटे तेरे दर्शन को, जग तारनी माँ, कुल तारनी माँ, मेरो मन लोटे तेरे दर्शन को। मैया के द्वारे कोड़ी पुकारे, मैया के द्वारे कोड़ी पुकारे, देव काया घर जाए मेरी माँ, घर जाए मेरी माँ, मेरो मन लोटे तेरे दर्शन को, जग तारनी माँ, कुल तारनी माँ, मेरो मन लोटे तेरे दर्शन को। मैया के द्वारे हरियल पीपल, लहर लहर लहराए मेरी माँ, लहराए मेरी माँ, मेरो मन लोटे तेरे दर्शन को, जग तारनी माँ, कुल तारनी माँ, मेरो मन लोटे तेरे दर्शन को।
वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो Very nice, मौसी। अब बाकी भजन हम लोग ग्रुप पे भेजते हैं कि Yes. 1:15 बज रहा है मेरे ख्याल से। हाँ। एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग, ज्वाइनिंग। थैंक यू, Thank you. थैंक यू, थैंक Thank you, यू। thank you. बाय बाय। बाय, और मंडे को मिलते हैं। छुट्टी। और लेकिन अपने बॉडी पार्ट से सब लोग बात करेंगे, विचारों पे ध्यान देंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, और अपनी आंखों में जरूर गहराई तक जाएंगे और देखेंगे क्या परिवर्तन। ऋचा तभी शुरू हो गई। हाँ ठीक है, क्योंकि उसको शीशा देखने का और बहाना मिला। हाँ, और क्या, ये अच्छी बात है, खूब देखिए शीशे में, और बहुत ज्यादा जरूरी है।